देखो स्टूडेंट्स, हमने जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर परिमेय संख्याओं से संबंधित पूरे चैप्टर का ढंग से अध्ययन कर लिया है और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं महत्वपूर्ण वो सारे भी मैंने बताए हैं। उसके अलावा कुछ प्रश्नों का अभ्यास और कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए और ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। इनमें से सबसे छोटी जो है हमें अभाज्य संख्या छांटनी है। तो हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब याद कीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 आएगी। ठीक है, आपको आ गया होगा ध्यान। तो अब 0 से 5, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 0/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। गुणन प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या को भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 0 का जो है 5 में भाग लगेगा और जब 5 में 0 का भाग देंगे 0 का तो अनंत आएगा। ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो मैंने परिमेय संख्याओं के उस चैप्टर में पूरे में बताया था पार्ट 2 में आपको कि जो पाई है वो उसका मान सन्निकटक होता है, इसलिए ये जो है अपरिमेय है। और ये किससे भाज्य है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब ये 2 से भाज्य है, लेकिन 2 ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में 3, 4, 9, 11 है। 3 से भाज्य कब होगी, जब इसके अंकों का योग 3 से भाज्य होगा, और 9 से कब होगी, जब अंकों का योग 9 से भाज्य होगा, और 4 से कब होगी, जब इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। तो अंतिम 2 अंक 38 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये तो गया। 3 और 9 का देख दो, फटाफट देख लो। 7 3 10, 8 18, 6 24, 27 और 35। 35 योग आ रहा है, तो 35 न तो 3 से विभाजित है और न 9 से है। बचा कौन, 11, यानी कि 11 से ये विभाजित होगा। और 11 का नियम भी ये कहता है कि सम अंकों का योग, सम देखो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, यानी 3 और 6 9 और 3 12। सम अंकों का योग 12, विषम का योग 8 और 0 8 और 8 16 और 7 23। 23 में से 12 गए तो 11 बचे और 11 से 11 विभाजित है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि ये जो संख्या दी गई है यहाँ पर एक संख्या गायब है, इसमें हमें ये 3 से विभाजित है, तो हमें इसका मान बताना है। तो देखिए 3 से विभाजित कौन होगी, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो हम इसके अंकों का योग करते हैं, 1 और 5 6 और 7 13, 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22। 22 तो इनका है, यानी कि यहाँ पर इनमें से अगर ये आ जाए 2 तो 22 और 2 24, जो कि 3 से विभाजित होगा, तो ये 2 ही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम पता लगा लेंगे। अब दिया है कि अभाज्य संख्या नहीं है इसमें से, तो देखो 2 अभाज्य है जो कि सबसे छोटी है, तो 2 तो है। 47 इसका कोई गुणनखंड एक्स्ट्रा नहीं होता, 1 और स्वयं के अतिरिक्त, ये अभाज्य है। 53 इसका भी कोई गुणनखंड नहीं है। 51 17 थी 51, है ना, यानी कि स्वयं और 1 के अलावा भी और गुणनखंड हैं, इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं है। ये तो है। इसमें देखो ये किसके बराबर है, 0 1 2 3 64/49, इनमें से किसके बराबर है, हम फटाफट देख लेंगे। 8 तिया 24 और 7 तिया 21, यानी 3/3, 3/3 का मतलब 1। ठीक है, अब देखिए निम्न में से सबसे छोटी परिमेय संख्या 2/7, -5/7, 4/-7, 3/7, यानी कि इसके बटे में जो हर है वो समान है। हर समान है तो हम अंश देख लेंगे। अंश जो सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी।
अंश में 2, -5, 4 और 3 है, तो -5 इनमें से सबसे छोटा है, इसलिए ये संख्या जो है सबसे छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए 15/-28 को किससे गुणा करें कि गुणा करने पर गुणनफल -5/7 प्राप्त हो। तो हम माना कि इसको x से गुणा कर दें। अब x से गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहा है, तो फिर x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी 28 ऊपर नीचे 15, तो 15 5 से कटेगा 3 बार और 7 से 4 बार, यानी 4/3। ठीक है, आया समझ में? बहुत आसान तरीके से ये इतने जो है क्वेश्चन हैं। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है JNV 2021 में पूछा गया था, ये भी हमारा क्वेश्चन JNV 2021 में पूछा गया था, और ये हमारा क्वेश्चन ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2022 में पूछा गया था। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो है इतने सारे क्वेश्चंस का जो है अभ्यास किया है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी शिक्षा प्रेमियों का, आप सभी मेरे मित्रों का और मेरे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित इस चैनल को मैं और आगे बढ़ा सकूं। आपका साथ इस चैनल ही नहीं, बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बहु उपयोगी वीडियोस और भी मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।